आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2021 मनाया जा रहा है। आज अग्निशमन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी दमकल गाड़ियों को लेकर पुलिस लाइन पहुंचे। वहां पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा अग्निशमन विभाग के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन अग्निशमन विभाग द्वारा मथुरा शहर के प्रमुख चौराहा एवं स्थानों पर अग्निशमन गाड़ियों द्वारा रैली निकाली जा रही है, जो कि पुलिस लाइन से होते हुए होली गेट, गोविंद नगर थाना होते हुए भूतेश्वर तिराहा स्थित अग्निशमन विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि फायर वीक के अग्नि सुरक्षा सप्ताह के आज से शुभारंभ हो रहा है। मथुरा की फायर वीक को एक नई गाड़ी भी इस मौके पर प्राप्त हो रही है। एसएसपी ने बताया कि लोगों की जान बचाने एवं अन्य जोखिम भरे कार्यों को रोकने पर जो वीर फायर कर्मी हैं, उन्हें भी याद किया जा रहा है। भविष्य में अग्निजनी की घटनाओं पर कम से कम नुकसान हो, इसके लिए भी फायर वीक द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब कोरोना आया था तो उस समय अन्य सभी सर्विसेज के साथ फायर वीक ने भी अपनी कुशलता का परिचय देते हुए सैनिटाइजेशन आदि के कार्य भी किए थे। अभी कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसमें फायर सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वह देहात क्षेत्र में भी गर्मी के मौसम में जो फसलों पर आग लग रही है, उसमें भी फायर सर्विसेज द्वारा कम से कम नुकसान की स्थिति में लोगों की मदद की जा रही है। मैसेज आप देना चाहेंगे इस माध्यम से? देखिए, आज से फायर सर्विस वीक का जो शुभारंभ हो रहा है, उसी के क्रम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद मथुरा को एक नई फायर सर्विस की गाड़ी भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। विशेष रूप से जो हमारे वीर फायर सर्विस कर्मी हैं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर लोगों की जान बचाने के क्रम में अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनको भी याद किया जा रहा है। और आगे कैसे बड़ी बड़ी फायर की घटनाओं को, या अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें कम से कम नुकसान हो, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए भी संकल्प और चर्चा की जा रही है। जैसे कि आपको अवगत है कि जैसे जैसे कोविड जब प्रारंभ हुआ था, तो जो सैनिटाइजेशन का कार्य था, नगर निगम और एजेंसियों के साथ साथ फायर सर्विस भी उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ था। हर कोने कोने पर जाकर फायर सर्विस के द्वारा भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया था। और अब भी जब ये कोविड दोबारा से जैसे केसेस आने लगे हैं, तब भी फायर सर्विस को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि इस समय गर्मी बढ़ रही है, तो जो हमारे गांव देहात में जो फसल है, उसके जो आग की घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं, इन सभी घटनाओं को कि या तो इनको न्यूनतम इसमें नुकसान हो, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे फायर सर्विस के जितने भी अधिकारी और कर्मी हैं, वो पूरे मनोयोग से काम करेंगे और हमारे संकल्प को सफल बनाएंगे। शहर की प्रतिष्ठा उसको सुंदर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। उसी तरह से, उतनी ही प्राथमिकता से उसको फायर सेफ बनाने का भी हम लोगों को संकल्प लेना पड़े, क्योंकि जब भी कभी ऐसी घटना होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जान का भी, माल का भी और अन्य चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो उस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जितना पैसा या जितनी मेहनत हम लोग उसको सुंदर और सुदृढ़ बनाने में लगाते हैं, उतना ही मेहनत और उतनी ही प्राथमिकता हमें उसको फायर सेफ बनाने में लगाते हैं।